किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि जिसे तू बोझ समझते हो बोल रहमत हो सकता है, कभी किसी को नजरअंदाज मत करना, वो बरकत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था जो अपने स्वादिष्ट नाश्ते में मशहूर था। उस रेस्टोरेंट में इतना भीड़ लगता था, खाने के लिए बैठने का जगह नहीं मिलता था, इतना भीड़ लगता था। लोकप्रियता का कारण मालिक बहुत खुश था। एक दिन की बात हुआ कि एक व्यक्ति नाश्ता कर करके बिना पैसा दिए हुए उठकर चला जाता। इसी तरह से उस व्यक्ति का डेली का यही नियम था। वो होटल में जाता था, होटल में बैठता था और नाश्ता करता था और उठ के बिना पैसा दिए हुए चला जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और उस रेस्टोरेंट में जो नाश्ता किया उसको बहुत स्वादिष्ट लगा, उसे बहुत पसंद आया। और उस स्वादिष्ट नाश्ता के कारण वह जो अमीर व्यापारी था वो डेली उस रेस्टोरेंट होटल में रोज आना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक व्यक्ति ने नाश्ता किया और नाश्ता कर करके हाथ धो करके और उठ के चला गया बिना पैसा दिए हुए। एक दिन उसने देखा, 2 दिन देखा, इसी तरह से 1 हफ्ता हो चुका था, 8 दिन हो चुका था। डेली का नियम यही था कि एक व्यक्ति आता था और नाश्ता करता था और उठ कर चला जाता था। उसको लगा कि यह व्यक्ति तो डेली नाश्ता करता है, बिना पैसा दिए हुए चला जाता है, ये तो मालिक का नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे मालिक से मिलना चाहिए। उस व्यापारी ने सुबह हुआ तो रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचा, कहा कि भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं आपसे। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, बताओ भाई क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि आपके होटल में एक व्यक्ति आता है और उसको डेली का नियम है, वह नाश्ता करता है और बिना पैसा दिए हुए वो चला जाता है। उस व्यापारी ने मुस्कुराया। वह रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराया और बोला कि भाई साहब आप पहला व्यक्ति नहीं है जो हमें बता रहे हैं, हमें बहुत सा व्यक्ति हमको बताया है कि एक व्यक्ति आता है और नाश्ता करता है और बिना पैसा दिए हुए चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भीड़ लग रहा है, जो दुकान चल रहा है, यह भीड़ और सफलता उसी की वजह से है। यह सुनकर व्यापारी ने हैरान हो गया और उसने पूछा, यह कैसे संभव है? उस आदमी ने तो बिना पैसा दिए हुए खाना खाता है और चला जाता है, वो तो नुकसान पहुंचा रहा है। तब उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि भाई साहब मैंने इस व्यक्ति को पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था कि तो नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे भी हैरान हुआ था। लेकिन एक दिन हमने उस व्यक्ति को देखा कि चौराहा पर भीख मांग रहा है। आज तक हमारे रेस्टोरेंट के सामने उस व्यक्ति रहता है, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को बात नहीं कहे, आज तक उस व्यक्ति को डांटे नहीं है। लेकिन मैंने उसको अपने कानों से सुना है। उसने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर उसने भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था कि हे भगवान, इस रेस्टोरेंट, इस मालिक को रेस्टोरेंट इतना चले कि उस भीड़ में अगर मैं बैठकर खा लूं तो पर भी पता ना चले, इतना भीड़ इसमें लगे। उस व्यक्ति ने जिस दिन से हमारे दुकान पर आया है उस दिन से भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है। उस दिन हमारे दुकान चलना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी, उस व्यक्ति का प्रार्थना को भगवान ने सुन ली और हमारी दुकान तरक्की होना शुरू हो गया। उस दिन से भीड़ लगना शुरू हो गया। व्यापारी ने यह सुनकर भावुक हो गया
उसे एहसास हुआ कि जीवन में हर व्यक्ति का महत्व होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारे लिए दूसरों की प्रार्थना काम करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि हम उनके आशीर्वाद और प्रार्थना से आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में कृतज्ञता को भाव रखें और सभी का सम्मान करें। भगवान की प्रार्थना और दूसरों की प्रार्थना अक्सर हमारी सफलता के पीछे छिपी होती हैं। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।